डियर स्टूडेंट्स, जैसा गौर करेंगे प्रश्न नंबर 15 प्रश्नावली 9.1। तो प्रश्न नंबर 15 आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अपने गणित में भी देख सकते हैं कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को जो 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आप समझ गए होंगे, एक सीधा राजमार्ग जो मीनार के पाद तक जाता है। मैंने आपको बताया कि इस जो है ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस यानी ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो आपका चैप्टर है 9, इसमें आपको प्रश्न को सही से पढ़ना है। 1 बार 2 बार 3 बार सही से पढ़े और प्रश्न को समझे। प्रश्न को सही से समझकर उसका चित्र अच्छी तरह से बना लें। अगर चित्र आपने बना लिया तो समझो आपका क्वेश्चन लग गया। तो देखो यहाँ से एक सीधा आपका राजमार्ग है, हमने मान लिया ये जो आपका है ये आपका एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है। हमने मान लिया ये आपकी कोई मीनार है, ये हमने मान लिया आपकी जो है कोई मीनार है, ये आपकी कोई मीनार है। और ये आपका जो सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है, ये जो है मीनार का पाद हो गया, यहाँ तक आपका ये जो राजमार्ग वो जाता है। सही है, आप समझ गए यहाँ तक। ये आपकी हमने बना ली आपकी कोई मीनार है, ये मीनार का पाद, ये मीनार का शिखर हो गया, और ये जो आपका राजमार्ग है। सवाल कह रहा है पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर मीनार के शिखर पर जो है एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो एक कार को 30 अंश के अवनमन पर देखता है। हमने मान लिया कार आपकी यहाँ पर है, तो ये जो आदमी है वो आपकी कार को देखता है। ये जो आदमी यहाँ पर है वो आपकी कार को देखता है, वो 30 अंश के अवनमन पर। तो ये जो आपका बनेगा कोण, ये आपका बनेगा 30 अंश के। समझ गए आप। ये मीनार के शिखर पर कोई आदमी है जो कि ये यहाँ पर आपकी कोई कार है, इस कार को देखता है 30 अंश के अवनमन कोण पर। तो ये आपका जो है 30 अंश का कोण बनेगा। तो ये जब 30 का हो जाएगा तो ये भी आपका 30 का हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। जो कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से चलती है। ये जो आपकी कार है वो मीनार की ओर, मीनार के पाद की ओर जो है इधर की ओर एक समान चाल से चलती है। एक समान चाल से यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाहे 20 किलोमीटर प्रति घंटा के जो भी चाल से चलती है, कम ज़्यादा नहीं होती है, एक ही समान चाल उसकी रहती है। तो एक समान चाल से जब वो चलती है तो यहाँ से देखेंगे 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। 6 सेकेंड बाद हमने मान लिया जो 6 सेकेंड बाद आपकी कार जो है वो यहाँ पर आ जाती है। 6 सेकेंड बाद आपकी कार जो है वो यहाँ पर आ जाती है। तो ये आपका जो है व्यक्ति जब देखता है तो आपका अवनमन कोण यानी ये जो कोण है ये आपका कितने का हो जाता है, 60 अंश का। कितने का हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 अंश। समझ लिया आपने, सही से आप समझ लें। एक आपका ये सीधा राजमार्ग है, हमने बना लिया ये आपका कोई जो है वो सीधा एक राजमार्ग है। सही है, ये आपका सीधा एक राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक है। ये आपकी मीनार हो गई, मीनार के पाद तक ये राजमार्ग है। मीनार के शिखर पर एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, वो इस कार को देखता है। इस राजमार्ग पर ये कार जा रही है, इस कार को देखता है। तो जो अवनमन कोण बनता है वो आपका 30 अंश का बनता है। सही है, ये जो है आपका कोण 30 अंश का, तो ये भी 30 का हो जाएगा। कार आपकी एक समान चाल से चल रही है, तो 6 सेकंड बाद आपकी कार हमने मान लिया कि यहां पर आ गई है। तब जब वो 6 सेकंड बाद देखता है तब उसका जो अवनमन कोण बनता है वो 60 अंश का बनता है। समझ गए आप यहां तक। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक जो समय लगता है वो लगते हैं 6 सेकंड, और इस बिंदु से इस बिंदु तक जो समय लगता है उसे ज्ञात करना है। आपका सवाल कह रहा है एक समान चाल से चलती है, जब यहां से यहां तक आई उससे 6 सेकंड लगे, तो इस बिंदु से जब इस बिंदु तक यानी मीनार के पाद तक जब कार हमारी आएगी तो उसे कितना समय लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां से हम इसका नाम कर डालते, इसे हमने डाल दिया ए, ये बी, ये सी, ये डी
और ये जो हो गया वो ई मान लिया हमने। सही है। यहाँ से ऊंचाई यदि मानना चाहे कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात नहीं करनी है, लेकिन तब भी हम लिख लेते हैं कि h मीटर है, क्योंकि हमें बार बार CD लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने मान लिया जो मीनार है वो कितनी है, h मीटर है। और जो कार आपकी इस बिंदु से इस बिंदु तक आई है उसे कितना लगा है, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में उसने जो दूरी तय की है वो हमने मान ली कि x मीटर उसने दूरी तय की। समझ लेना आप सही से चित्र को। और जो B से C तक यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक जब वो आएगी कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं जो वो यहां से यहां तक जो दूरी तय करेगी वो y मीटर दूरी तय करेगी। सही है। समय हमें निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय से जो है हम निकाल लेंगे। तो हमें यहां से यहां तक क्या ज्ञात करना है, समय। दूरी हमने मान ली है y, तो पहले तो हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है कि यहां से जो है दूरी कितनी ये है। उसके बाद हमें गाड़ी की चाल भी ज्ञात करनी है कि गाड़ी किस चाल से चल रही है, यानी एक समान चाल से चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 100 किलोमीटर प्रति घंटा, एक समान चाल तो है, लेकिन किस चाल से चल रही है पहले तो वो चाल ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बाई मानी है बाई ज्ञात करनी है। फिर हम चाल बराबर दूरी बटे समय लगाकर सूत्र लगाकर जो है समय को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चित्र जो है आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आई होप आप देख सकते हैं चित्र को जो है आपने बहुत ही भली भांति से समझ लिया होगा। किस प्रकार से मैंने बनाया आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। यहाँ से वीडियो को फाज करेंगे, रोकेंगे और सही से समझेंगे। चित्र पर आप अच्छी तरह से गौर करेंगे। अगर आपने चित्र सही से समझ लिया तो समझो आपका क्वेश्चन लग गया। सही है। तो यहां से लिखेंगे कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मीनार के पाद तक जो कार द्वारा समय है उस समय की गणना करनी है। सही है। तो यहां से हम देखेंगे जो हमने लिखा है वो मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, लिख लो माना मीनार की, तो यहां से हमने लिख लिया कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है तथा बिंदु A से बिंदु V तक कार द्वारा तय दूरी x मीटर और बिंदु V से बिंदु C तक कार द्वारा तय दूरी जो है वो y मीटर है। अब हम लगाएंगे त्रिभुज इसमें VCD में, त्रिभुज VCD में, तो VCD में लगाएंगे tan 60। तो आपको मालूम है क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका है CD और बटे आधार आपका है BC। तो tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3। CD को हमने h माना था और VC को हमने जो है वो y माना है। तो यहाँ से यदि हम गुणा करें तो ये आपका आ जाएगा y √3 बराबर h, या यहाँ से y बराबर निकालें तो h अपान √3। इसे हमने डाल दिया समीकरण 1। सही है। समझ गए यहाँ तक आप? कुछ समस्या तो हमें आप बता सकते हैं। अब देखेंगे हम त्रिभुज ACD में। सही है। ACD में तो देखेंगे, लिखो यहां से त्रिभुज ACD में क्या लगाएंगे, tan 30। वही लंब बटे आधार, तो लंब तो आपका वही CD, आधार आपका हो जाएगा AC। चित्र आप देख सकते हैं जो मैंने बनाया था। तो tan 30 की वैल्यू तो यहाँ से 1/√3 और CD हमने h माना था। AC आप देख सकते हैं AB प्लस VC। आप यहाँ चित्र की तरफ गौर करेंगे, ये देखिए इसके लिए आधार आपका AC हो जाएगा। सही, लंब तो वही है CD और AC को हम AB प्लस VC लिख सकते हैं। AB आपका x है और VC आपका y है। तो यहाँ से आप लिखेंगे ये आपका हो जाएगा 1/√3 बराबर h। AB आपने देखा था x प्लस VC आपने देखा था y। तो यहाँ से यदि हम गुणा करें तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर h√3। समझ रहे हैं आप? ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे अब आप, ये अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो x बराबर आपका हो जाएगा h√3 माइनस y। तो समीकरण, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से y की वैल्यू रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर h√3 माइनस क्या निकला था h अपान √3।
यदि इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये x बराबर, आप √3 को एलसीएम लेंगे तो ये गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3h माइनस h, तो आपका ये आ जाएगा x बराबर 2h अपान √3 मीटर। सही है, x की वैल्यू आई है 2h अपान √3 मीटर। और x आप देख सकते हैं हमने क्या माना था, a और v के जो बीच की दूरी है उसे हमने माना था x, जो कि निकल के आई है 2h अपान √3। अब यहां से आप देखेंगे, यहां से और यहां तक जाने में समय कितना लगा, 6 सेकेंड। दूरी यहां से यहां तक की कितनी है, 2h अपान √3 मीटर। तो हम आसानी से चाल निकाल सकते हैं, अगर कार की चाल निकालना चाहें तो देखो यहां से लिखेंगे, बिंदु ए से बी तक कार द्वारा तय दूरी x बराबर, तो तय दूरी x बराबर आप निकाल सके कितना है, 2h अपान √3 मीटर। सही है। और जो समय लगा है a से b तक, ऐसे लिखेंगे, बिंदु a से b तक कार को जाने में लगा समय बराबर, कितना लगा है, 6 सेकेंड। सही है, आप देख सकते हैं कितना समय लगा है, 6 सेकेंड। ये आपको नीचे लिखना है, हमारे में जगह नहीं तो हम यहाँ साइड से लिख लेते हैं। सही है, आपको ये समझ लेना है। इधर आपका सवाल हम लगा चुके हैं, ये इधर लगा रहे हैं, उसके नीचे आपको करना है। तो यहां से अगर लगाएं कार की चाल, तो कार की चाल बराबर, सूत्र लगा दो, वही दूरी वटे समय। तो दूरी आपकी है 2h अपान √3 और ये आपका हो जाएगा 6। सही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो ये आपका आ जाएगा 2h अपान 6 √3, या जब काटेंगे 2 3 6 तो h अपान 3 √3 और चाल है तो आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। सही है, चाल आपको मालूम है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ मीटर सेकंड की बात हो रही है। तो ये जो चाल आपकी कार की हो जाएगी वो हो जाएगी h अपान 3 √3 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक जो है आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है जो B से C तक कितना समय लगा है। तो अब हमें गाड़ी की चाल तो मालूम हो गई है, गाड़ी की चाल हमारी कितनी है, h अपान 3 √3 मीटर, क्योंकि चाल जो है एक समान चाल है, आपका सवाल कह रहा है एक समान चाल से, तो जितनी यहाँ से यहाँ तक की चाल होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक की गाड़ी की चाल तो समान है। तो चाल हमें यहाँ से मालूम हो गई है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी बाई को हम ज्ञात कर लें, दूरी भी हम ज्ञात कर चुके हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ तक। सही है, ये समीकरण एक अपनी बाई, तो यानी ये हम दूरी भी ज्ञात कर चुके हैं, कितनी है, h अपान √3, और समय भी, चाल भी गाड़ी की हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना है, इतना। तो यहाँ से अगर हम समय निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके आगे यहाँ से लिखेंगे आप, वही लिख दीजिए यहाँ से कि बिंदु V से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने लिख दिया, बिंदु V से बिंदु C तक कार द्वारा तय दूरी बाई बराबर h अपान √3 मीटर निकाल चुके हैं। कार की चाल निकाल चुके हैं, h अपान 3 √3 मीटर प्रति सेकंड। बिंदु B से बिंदु C तक कार को जाने में लगा समय, सूत्र लगा दिया, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी मालूम है कितनी, h अपान √3 वटे चाल, चाल हमने निकाली है कितनी है, h अपान 3 √3, यही तो है। सही, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है इसे नीचे लाओ, उसे ऊपर ले जाओ, तो ये आपका जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h इंटू 3 √3 अपान, और ये हो जाएगा h इंटू √3, तो ये से ये कट गया, इससे ये, तो आपका जो समय आ जाएगा वो 3 सेकंड। कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। आप देख सकते हैं यहाँ से कैलकुलेशन किस प्रकार से किया है, समझ में आ गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि बिंदु B से बिंदु C तक कार द्वारा तय दूरी बाई बराबर हम निकाल चुके हैं। समीकरण 1 से आप देख सकते हैं कार की चाल हमने अभी निकाली है।
यहाँ से बिंदु बी और बिंदु सी तक कार को जाने में लगा समय, दूरी बटे चाल, सूत्र लगा दिया, उसे सॉल्व कर लिया तो 3 सेकंड आ गए। सही है, तो बस यहाँ से हम लिख सकते हैं। आप इसके नीचे सही से लिखेंगे, जगह नहीं है यहाँ हम साइड से लिख देते हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिया, अतः मीनार के पाद तक कार को पहुंचने में लगा समय 3 सेकंड। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पुनः आप देख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं अपने गणित में, चित्र की तरफ आप देखेंगे। चित्र हमने किस प्रकार से बनाए, ये आपकी जो है ये आपका कोई सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है, ये आपकी कोई मीनार है सीडी, सही है, और ये आपका एसी राजमार्ग है। यहाँ पर आपकी ये बिंदु ए पर कोई कार है, इस शिखर पर एक आदमी बैठा है, वो कार को देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 अंश है, तो ये भी 30 हो जाएगा। कार एक समान चाल से चल रही है, कुछ समय 6 सेकंड बाद आपकी कार जो आ जाती है बिंदु बी पर, तब वो व्यक्ति देखता है तो उसका अवनमन कोण जो है वो 60 अंश हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार जो यहां से और मीनार के पाद तक जो यहां तक आएगी उसे कितना समय लगेगा। तो हमने लिख लिया, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर और बिंदु ए से बिंदु बी तक कार द्वारा तय की गई दूरी x मीटर और बिंदु बी से बिंदु सी तक कार द्वारा तय की गई दूरी जो है वो y मीटर है। तो यहां से हमने लगा दिया त्रिभुज VCD में, त्रिभुज VCD में tan 60 लगाया, तो यहां से देखिए y बराबर आपका आ गया है h/√3, यानी यहां से यहां तक की दूरी आप देख सकते हैं, ये बिंदु बी से बिंदु सी तक के बीच की दूरी निकल के आ गई है h/√3 मीटर। अब हमें चाल निकालनी है गाड़ी की, अगर चाल हमें और पता लग जाए तो बस चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र लगा देंगे। तो फिर हमने पुनः लगा दिया त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में यहां से लगाया tan 30 और लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई है, x की वैल्यू निकल के आ गई है। तो x की वैल्यू यानी यहां से A से B तक की जो है ये दूरी निकल के आई है, और यहां से यहां तक का जो है हमें समय मालूम है, तो हम यहां से जो है समय मालूम है कितना लगा है, दूरी भी हमने निकाल ली है, तो चाल जो है गाड़ी की आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमने यहां से चाल को निकाल लिया है, कितना आया है 2h और ये काटा है तो h/3√3 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां से हमने B से C तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय, दूरी तो हमें मालूम ही है y बराबर h/√3, चाल भी निकल आ गई है, तो बस हमने समय बराबर तुरंत सूत्र लगा दिया कि दूरी बटे चाल, और उस सूत्र को लगाकर सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर जो है वो 3 सेकंड आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 16 के साथ।